हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। जेके बैंक से आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैक्सिमम कितना लोन मिलेगा और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के प्रॉपर्टी लोन्स, होम लोन पे वीडियोस मिल जाते हैं। होम लोन लेने से पहले एक बार हमारे चैनल पे अवेलेबल वीडियोस को देख लें और बेस्ट स्कीम को चूज करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जेके बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मॉर्गेज। दोस्तों, इस लोन के पर्पस की बात करें तो आप अपनी किसी भी लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जेके बैंक से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं। चाहे आपको बिजनेस के रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट है, आप अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अदरवाइज आपकी कोई पर्सनल लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए भी आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं। क्योंकि ये लोन जो है एज गुड एज पर्सनल लोन है। पर्सनल लोन की तरह ही पैसा आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनल में आपको कोई फैमिली फंक्शन है, मैरिज है, चिल्ड्रन एजुकेशन है, कोई भी आपकी लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसको पूरा करने के लिए आप जेके बैंक से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ लोन। नेचर ऑफ लोन की बात करें तो ये लोन आपको टर्म लोन के रूप में दिया जाएगा। पूरा पैसा डिसबर्स करके आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाएगा। उसके बाद में आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस पैसे को यूज कर सकते हैं। जेके बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों, इस स्कीम में इंडिविजुअल्स भी एलिजिबल है और बिजनेस एंटरप्राइजेस भी एलिजिबल है। इंडिविजुअल की बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल जिसकी मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड अबव है तो वो इस लोन के लिए एलिजिबल है, प्रोवाइडेड कि रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। आपकी इनकम चाहे आपकी सैलरी से है या किसी भी प्रोफेशन से है, लेकिन इनकम सोर्स जो है मस्ट है। बहुत से लोग इस बात से कंफ्यूज होते हैं या मिथ है कि हम प्रॉपर्टी लोन ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी लोन में जस्ट प्रॉपर्टी देनी है, इनकम सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी इज जस्ट ए सिक्योरिटी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जब भी आप किसी भी बैंक से लेते हैं तो आपके पास कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सोर्स से हो, और आपके पास उस इनकम का प्रूफ होना चाहिए। तभी आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं, क्योंकि बैंक को ये इंश्योर करना है कि आपकी ईएमआई है जो है वो कहाँ से आएगी। तो आपके पास कोई रेगुलर इनकम सोर्स होगा तभी आप ईएमआई दे पाएंगे। तो प्रॉपर्टी इज जस्ट अ सिक्योरिटी। आपकी इनकम के अगेंस्ट में आपको लोन दिया जाएगा और उसी से आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड की जाएगी कि कितना मैक्सिमम लोन आपको दे सकते हैं, कितनी ईएमआई आप अपनी सैलरी से या आपकी बिजनेस इनकम से भर सकते हैं। जेके बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन अमाउंट। लोन अमाउंट की बात करें तो मिनिमम लोन रहेगा 50,000 रुपीज़ और मैक्सिमम जो स्कीम में ले सकते हैं दैट इज 5 करोड़ रुपीज़। तो ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे। आप अपनी इनकम से, चाहे वो सैलरी से हो, बिजनेस से हो, आप कितनी ईएमआई भर सकते हैं। उसके बाद में देखा जाएगा कि जितनी लोन के लिए एलिजिबल है, क्या आपकी प्रॉपर्टी उस लोन के अगेंस्ट में सफिशिएंट है, क्या उस लोन को कवर कर रही है। उसी के हिसाब से देखा जाएगा कि आपको कितना मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है। हाँ, बट जो मैक्सिमम सीलिंग रखी गई है 5 करोड़ की, उससे ज़्यादा लोन नहीं मिल सकता, और जो मिनिमम सीलिंग रखी गई है 50,000, उससे कम लोन भी नहीं ले सकते। जेके बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चार्जेस। प्रोसेसिंग चार्जेस 2 लाख तक का अगर लोन ले रहे हैं तो 0.20% ऑफ द लोन अमाउंट, मिनिमम 300। जितना भी आप लोन लेंगे उस पर डिपेंड करेगा। 2 लाख तक का लोन लेंगे तो उसका 0.20% आपको एज चार्जेस देना पड़ेगा, प्लस जीएसटी कम से कम 300 रुपए। 2 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन है तो लोन अमाउंट का 0.25%, जितना भी आपका लोन अमाउंट होगा उसका 0.25%, यानी कि 1% का चौथा हिस्सा आपको एज चार्जेस देने पड़ेंगे, प्लस जीएसटी। और लास्ट में अगर 1 करोड़ से अबव लोन है, 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक का अगर आपका लोन है तो 1% ऑफ द लोन अमाउंट, जितना भी आपका लोन अमाउंट होगा उसका 1% प्लस एप्लीकेबल जीएसटी। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्रोसेसिंग चार्जेस जो अमाउंट पे डिपेंडेंट है, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ रहा है प्रोसेसिंग चार्जेस भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ चार्जेस हैं जो आपको बेयर करने पड़ेंगे, जैसे कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की। जो भी प्रॉपर्टी आप बैंक को दे रहे हैं, जिसके अगेंस्ट में आप लोन ले रहे हैं, उसका वैल्यूएशन किया जाएगा बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर के द्वारा। उसके चार्जेस भी कस्टमर को बेयर करने पड़ेंगे। इसके अलावा लीगल ओपिनियन लिया जाता है बैंक के पैनल लॉयर से, उसके चार्जेस भी कस्टमर को बेयर करने पड़ते हैं। और अगर आपकी स्टेट में कोई भी स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है जो कि गवर्नमेंट फी होती है, वो भी आपको बेयर करनी पड़ेगी, और ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। जेके बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी की जो प्रेजेंट रेट है दैट इज RLR प्लस 2%।
अभी का जो प्रेजेंट आर है जेके बैंक का दैट इज 8.35%, उस पर 2% जोड़ेंगे तो बन जाएगा 10.35%। इफेक्टिव रेट जो आपको चार्ज किया जाएगा दैट इज 10.35%। इसके बाद में कंसेशन भी दिया जाता है। वो सीनियर बोरोवर्स जो कि 5 साल से बैंकिंग चैनल से जुड़े हैं और जो प्रॉपर्टी ऑफर कर रहे हैं उसकी वैल्यू लोन अमाउंट के डबल है, उस केस में 0.5% यानी कि आधे % का कंसेशन दिया जाएगा। इसके अलावा वो कस्टमर जो 5 साल से ज़्यादा बैंकिंग चैनल से जुड़े हैं और वो अपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी घर जिसमें वो खुद रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर एज मॉर्टगेज दे रहे हैं, उस केस में भी आधे % का कंसेशन दिया जा रहा है। बट कोई ऐसा कस्टमर जो दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है उसको भी टोटल जो कंसेशन मिलेगी आधे % की ही मिलेगी, आधे % से ज़्यादा कंसेशन नहीं मिलेगी। और आधे % की कंसेशन अगर हम लगाते हैं तो उसके बाद में इफेक्टिव रेट जो बच जाएगा दैट इज 9.85%। तो ये अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं। रेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट जो है बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जेके बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड जो रखा गया है जेके बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के केस में दैट इज 12 ईयर्स। 144 EMIs में आपको सारा लोन चुकाना होगा। और इंडिविजुअल के केस में जो मैक्सिमम एज रखी गई ऑफ रीपेमेंट दैट इज 70 ईयर्स। 70 साल से पहले सारा लोन चुकाना होगा। उसी के हिसाब से आपकी EMI सेट की जाएगी। 70 साल से पहले सारी EMIs आपकी खत्म हो जाएं। जेके बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सिक्योरिटी की बात करें तो कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसके क्लियर मार्केटेबल टाइटल हो और उसके ऊपर किसी का चार्ज ना हो, ऐसी प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो प्रॉपर्टी या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड होनी चाहिए, आप खुद यूज कर रहे होने चाहिए, या वो प्रॉपर्टी वैकेंट होनी चाहिए। अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तो बैंक आपको लोन के लिए डिनाई कर सकता है। तो कोई भी प्रॉपर्टी जिसके क्लियर टाइटल हैं और सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आप दे सकते हैं बैंक को एज मॉर्टगेज। तो दोस्तों ये था जम्मू एंड कश्मीर बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मॉर्टगेज। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पूरे स्कीम के डिटेल्स हमने बता दिए हैं आपको। फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमसे 1-to-1 बात करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टा पेज पे विजिट कर सकते हैं Hindi_banking। उस पर आप कोई भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।